ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर गंगे। आज मैं आपको तुलसी के पौधे की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे देश में और हिंदू घरों में अक्सर देखा जाता है तुलसी का पौधा हमारे आंगन में लगा रहता है। उनको लगे रहने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए अधिकतर लोगों में तुलसी का पौधा घर के आंगन में रहता है, जो बहुत ही पवित्र होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये कई तरह के रूप में पाई जाती है। कृष्णा तुलसी, वानक तुलसी और भी तुलसी हैं जिनकी हमारे घर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है तुलसी की पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का पौधा कई रोगों का नाश करने में काफ़ी कारगर है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए तुलसी का पौधा लगाना हमारे घर में हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता प्राप्त है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी के पौधे को घर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसलिए आप भी अपने घर के बाहर उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हो सके तो आप भी तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे जीवन में हिंदू धर्म में उनकी मान्यता बहुत ही अधिक है और तुलसी का पौधा की पत्तियां विष्णु भगवान की पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कहते हैं तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान विष्णु की पूजा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए आप भी तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को धन का देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इसलिए घर की आर्थिक स्थिति में वृद्धि के लिए तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। उनकी पूजा के लिए बहुत ही आवश्यक है। फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती आप डेली सुबह शाम ज़रूर करिए। शाम के समय तुलसी जी को दिया ज़रूर लगाइए और हो सके तो रविवार के दिन आप तुलसी माता को जल मत चढ़ाइएगा। कहते हैं तुलसी माता जी रविवार के दिन जो भी उनको जल चढ़ाता है उनका व्रत होता है वो टूट जाता है। इसलिए हो सके तो आप भी तुलसी माता को रविवार के दिन नहीं जल चढ़ाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपको और भी जानकारी देती रहूँगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लिए। मैं आपको और भी अच्छी जानकारी देती रहूँगी, इसलिए आप भी यह उपाय ज़रूर करिए जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आप भी अपने घर के बाहर आंगन में ज़रूर तुलसी का पौधा लगाइए और अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिए। इसलिए तुलसी माता हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई हैं हिंदू धर्म में और माता लक्ष्मी का स्वरूप होने की वजह से इसलिए तुलसी माता का बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। आप भी यह उपाय ज़रूर करिए जिसको करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं ज़रूर लाभ मिलेगा। और तुलसी माता को शाम के समय दिया जलाने से बहुत ही लाभ मिलता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखती है। इसलिए हो सके तो आप भी तुलसी माता को शाम के समय दिया ज़रूर जलाइए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज के समय में बहुत ही कम लोग हैं जो तुलसी माता की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी तुलसी माता जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आप भी उनकी पूजा करिए और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ज़रूर लाइए। और कृष्णा तुलसी, वाना तुलसी और रामा तुलसी कई तरह की तुलसियाँ हमारे
देश में मतलब उत्पन्न होती हैं, जो बहुत ही लाभकारी मानी जाती हैं। इसलिए आप भी तुलसी माता को अपने घर के आंगन में ज़रूर लगाइए और अपना जीवन खुशहालियों से भर लीजिए, और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, कठिनाई है, वो दूर ज़रूर होंगी। जय तुलसी माता। आपको मैं एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ। अड़ुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, फटके की मौत दे, और दे श्री कृष्ण का कंधा दे। माता जी के ऊपर एक कहानी है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बुढ़िया थी, वो हर आषाढ़ के महीने में, जेठ के महीने में तुलसी जी की पूजा करती थी, उनको पानी से सींचती थी, और सींचने के बाद एक ही बात कहती थी कि मैं आपको डेली पानी दूंगी, आप मुझे मरते वक्त भगवान विष्णु जी स्वयं आकर, कान्हा जी आकर उनको कंधा देंगे। और हर रोज़ वो तुलसी माता को सींचती थी और एक ही कहानी कहती थी। अभी मैंने जो आपको सुनाया, और कि मुझे मरते वक्त श्री कृष्ण का कंधा चाहिए। जब वो महिला बहुत ही बूढ़ी हो गई और मरने के स्थान पे आई, तो हर जगह उसके रिश्तेदार कोई नहीं था, वह महिला अकेले बैठी थी, मतलब मर गई थी, और सभी लोग देखने आए और उसको उठा रहे थे, लेकिन वो महिला उठी नहीं। जब स्वयं भगवान विष्णु उनके समक्ष आकर उनको कंधा दिए थे, वो बूढ़ी महिला अपने आप उठ गई थी। सभी वहाँ के आदमी कह रहे थे, लगता है बुढ़िया ने बहुत ही पाप किया, इसलिए वो उठ नहीं रही है। उसकी व्यथा सब भगवान विष्णु कृष्ण भगवान देख रहे थे। उन्होंने स्वयं धरती पर आकर उस बुढ़िया को अपना कंधा दिया, और तब जाके उस बुढ़िया की अर्थी उठी और वो मतलब मृत्यु लोक को प्राप्त हुई। भगवान स्वयं आकर उनको कंधा दिए थे। इसलिए कहते हैं कि तुलसी मैया की पूजा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ, जिसको आपको सुनना है। छोटी सी कविता है और साथ में मेरी बिटिया भी सुनाएगी। चलो सुनाते हैं। अदुआ लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, फटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी की मौत दे, और दे श्री कृष्ण का कंधा दे। देखा आपने, मेरी छोटी सी गुड़िया ने आपको भगवान विष्णु की कहानी सुनाई। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करिए, और महालक्ष्मी जी का, या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै